जी नाजरीन करम, आज किसी सियासी जमात के किसी सियासी रहनुमा के बारे में बात नहीं की जाएगी। ना ही आज इमरान खान की सेहत के हवाले से बात की जाएगी, ना शहबाज हुकूमत की 16 माह की जो तबाहकारियां थी उनके बारे में बात की जाएगी, और ना ही उनको लाने वालों की बात की जाएगी। आज उनकी बात की जाएगी जिन्होंने अब कह दिया है कि या तो महंगाई खत्म होगी या फिर आप खत्म होंगे। हम जितना खत्म हो सकते थे, हमने जितनी अपने आप को पेट्रोल डालकर अपने ऊपर अपने आप को आग लगानी थी लगा ली। अब बस हो गया। अब या तो आप खत्म होंगे या महंगाई खत्म होगी। और ये जो एहतजाज चल रहा है, इसने ऐवान, बड़े बड़े ऐवानों की जो दीवारें हैं उनको हिला के रख दिया है। और इसीलिए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने हंगामी इजलास भी बुला लिया इसके ऊपर। ये चल क्या रहा है इस सब से आपको आगाह करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, इस टाइम पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान सरापा एहतजाज है बिजली के बिलों को लेकर। अभी तक क्या चलता आ रहा था कि इन्होंने पेट्रोल प्राइस बढ़ाई, अवाम चुप हो गई। इन्होंने आटे की प्राइस बढ़ाई, अवाम चुप। चीनी की कीमतें बढ़ाई, अवाम चुप। हत्ता के हर एक चीज में इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, अवाम चुप रही। जो तंग आता था, हालात से तंग आता था, जिस बेचारे की 20,000 तनख्वाह थी, उसका जो मंथली खर्चा था वो 40 से 45,000 था। उसके पास एक ही हल निकलता था, वो ये था, पहले वो अपने बच्चों को मारता था और उसके बाद अपने आप को मार लेता था, और कोई लेटर छोड़ जाता था कि भाई हुकूमत की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, हालात से तंग आकर मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन अब अवाम ने कह दिया इनफ इज इनफ। अब हम नहीं खत्म होने वाले। हमने 75 साल में जितनी कुर्बानियां देनी थी दे दी हैं। अब आपकी बारी है। अब महंगाई खत्म करनी है, करें, नहीं तो खुद खत्म हो। अब हम अदालत भी खुद लगाएंगे, जज भी हम खुद होंगे, वकील भी हम खुद होंगे। कोई जरूरत नहीं है, हिफाजत हम अपनी खुद कर लेंगे, जाएं। नहीं चाहिए हमें कोई हिफाजत। हमें अपने आपको अपने बच्चे अजीज हैं, हमें अपने बच्चे अजीज नहीं है। आप लोगों की ऐसी की तैसी, और पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम एक साथ मुत्तहिद हो गई है। और यही तो इनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। कोई यार, इनके अंदर इनकलाब कैसे आ गया है, ये कैसे जो है वो सरापा एहतजाज हो गए हैं। लेकिन अब जो है वो हालात काबू से बाहर हो गए हैं। अब उन्होंने अवाम पे अकल आ गई है, और ये सबसे बड़ी चीज है। अब आप भरे उन्हें 9 मई वाकयात में आपने सिर्फ 10,000 कारकुनान को अंदर किया था, और आपके पास जगह कम पड़ गई थी। उसका हल आपने ये ढूंढा था कि इनसे माफिया मंगवाओ, इनको रिहा करो। अब 25 करोड़ अवाम का क्या करेंगे आप? इनको कैसे जेल में डालेंगे? उन्होंने तो कह दिया है, अवाम ये कह रही है कि जो एक्चुअल प्राइस है आप हमसे लें, हम देने के लिए तैयार हैं। रियासत मां है और हम रियासत के ओबे करेंगे रूल्स को, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो लें। अपनी अयाशियों के पैसे हमसे ना लें, हमारे बच्चे नहीं है। आप जो है वो, अगर एक बिजली का यूनिट 60 रुपए है तो उसमें 40 रुपए तो आप हमसे टैक्स ही डाल रहे हैं उसके अंदर। और अब उन्होंने कह दिया कि पहले जो था हम एहतजाज नहीं करते थे, सरे तस्लीम खम कर लेते थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब हम जो है हिसाब लेंगे 16 माह में जो आपने किया हमारे साथ, हम आपको अब बताएंगे। पता नहीं उनको क्या शौक था, पाकिस्तान की मैशत उनको कैसे डूबती नजर आ रही थी, और अब उनको जो मैशत है वो चार चांद लगे नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है कि ये कर हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में। कभी एक लीडर को लेट आने पर 3 साल की कैद सुनाई जा रही है, पूरी कौम बाहर है महंगाई की वजह से, अवाम मर रही है। लेकिन आप लोगों की आशियों में कमी आई? नहीं, उनकी आशियों में कमी नहीं आई। खैर, आपके ये जो लीडर हैं, ये जो आप जिनको लाए थे कि पाकिस्तान में ये चार चांद लगा देंगे, तरक्की कर देंगे, नवाज शरीफ साहब, ये जनाब लंदन में जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तानी जो कौम है उस पर इस टाइम बड़ी मुश्किलात आई हुई हैं। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मुझसे पाकिस्तान की बात ना करें, मैं लंदन में हूँ उस टाइम, मुझसे लंदन की बात आप करें, लंदन के हवाले से कुछ पूछना है तो पूछें। ये तो औकात है हम लोगों की, इन लोगों की नज़र में। शहबाज शरीफ, एसाक डार, एक दिन स्टे नहीं किया, एक दिन। गवर्नमेंट जाने के बाद एक दिन भी स्टे नहीं किया इन्होंने पाकिस्तान में। इसाक डार को बुलाया गया था जी, इमरान खान $185 ले गए, इसको मेहरबानी करके इकॉनमी को जो है ना वो चार चांद लगाएं, वापिस आए लंदन से पाकिस्तान। और अब जनाब 300 से ऊपर डॉलर छोड़कर गए। महंगाई की शरह जो इमरान खान से अगर हम कंपेयर करें, इमरान खान की गवर्नमेंट से, तो 44% है वो महंगाई बढ़ी है इनके 16 माह के टेन्योर में। इन्होंने किया क्या है? अपने केसेस माफ करवाए, जेबें भरी, फरार हो गए।
अब जी उनका यही था ना कि अब अगले 5 साल के लिए जो भी आएगा हम ऐसे हालात करके जाएंगे कि 5 साल तो उसको इसको ठीक करते लग जाएंगे, और यही किया इन्होंने। खैर नाज़रीन, बिजली जो है 5 रुपए इन्होंने मजीद जो है वो महंगी कर दी है। और जो अभी पिछले मंथ जो बिल आए हैं लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं। सिंध के इलाके में एक शख्स का 23,000 रुपये बिल आया और उसने बताया कि मेरे सिर्फ 2 पंखे और लाइट चलती है। 23,000 आज तक मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा आज तक 23,000 नहीं आया, मेरे साल का 23,000 नहीं आया मुझे महीने का। खैर उसने बाइक बेची और अपना जो है वो बिजली का बिल पे किया, और अगले मंथ जो है फिर उसको 26,000 आ गए। उसने कहा मैं मर ही जाता हूँ इससे अच्छा। लेकिन अवाम अब नहीं मरने, इन लोगों को मरने नहीं देगी। अब अवाम जो है वो हिसाब लेगी, पूरा पूरा हिसाब लेगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके साथ गेम क्या खेल रहे हैं, आपको एक एक यूनिट पढ़ कितने का रहा है। ये अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी अभी जो इन्होंने दरमियान में 5 रुपए महंगी कर दी है, उसके असरात तो अभी आएंगे। ये जब इस माह का इख्तिताम होगा तो वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन ये अभी पिछले मंथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आपका बिल आएगा 2,972 रुपए। और अगर आपने 101 यूनिट इस्तेमाल कर लिया, आपका बिल जो है वो तकरीबन 3700 से 3800 का पड़ जाएगा। यानी आपको एक यूनिट जो है वो 800 से 900 का पड़ रहा है। आगे सुनिए, अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए आपका बिल आएगा 6,885 रुपए। और अगर आपने सिर्फ 2 यूनिट और इस्तेमाल कर लिए तो आपका बिल आएगा 8,223 रुपए। यानी 2 यूनिट आपको पड़ रहे हैं 1,338 रुपए में। इसी तरह आगे चलते जाएं तो 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर आपका जो बिल है वो आएगा 39,000। और अगर आपने 2 यूनिट और इस्तेमाल कर लिए तो आपका बिल आएगा 44,000। यानी 2 यूनिट आपको पड़ रहे हैं 5,294 रुपए के। 13 किस्म के नाज़रीन उन्होंने 48% टैक्स लगाए हुए हैं बिलों पर, 48%। और खुद इनके बिल माफ है। 2,000 यूनिट तक इनको फ्री मिले हुए हैं बिजली के। आप इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करें, आपके लिए कोई बिल शिल नहीं है। 2,000 यूनिट या 700 यूनिट पे आप 44 हजार बिल ले रहे हैं और उनको 2,000 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट मंथ का, अभी जो बिजली पर यूनिट 5 रुपए महंगी हुई है, इसके बाद तो तूफान आना है। यानी जिस बेचारे ने 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसका तो 20-20 हजार बिल आना है। ठीक है, अब नज़ीर इनके टैक्स तो सुने, बिजली की एक्चुअल प्राइस कुछ भी नहीं है। ये इनके जो टैक्स हैं यही तो आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। अब ये टैक्स जीएसटी, जनरल सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्स्ट्रा टैक्स, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, फ्यूल प्राइस सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस वेरिएशन टैक्स, टेलीविजन फी जो कि पाकिस्तान में 99% देखते ही नहीं है, उसकी फी भी। और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि ये मसाजिद से भी जो टेलीविजन फी है वो लेते हैं। यानी शायद इनके जो महल इन्होंने बनाए हुए उनकी मसाजिद में ये टेलीविजन लगे हों, लेकिन हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में ऐसी कोई मसाजिद नहीं है जहां पर टीवी लगा और नमाजियों के लिए एहतमाम हो कि रुकिएगा ज़रा न्यूज़ दे के जाइएगा। और न्यूज़ देखने का जिसका दिल ना हो तो उसके लिए पीटीवी होम में ड्रामों का भी इंतज़ाम किया गया है। नाउज़बिल्ला, हमारी मसाजिद में ऐसा कुछ नहीं होता। शायद आपने जो अपने महल बनाए हुए, अपनी एक रियासत बनाई हुई है जिसमें आम पाकिस्तानी जा ही नहीं सकता, तो शायद वहाँ ऐसा होता हो। तो नाज़रीन, पूरी कौम जो है इस टाइम बाहर निकल आई है और उन्होंने कहा कि अब बस हो गया। अब जो है ना वो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग लगता है कि जब गुर्बत इनकलाब नहीं लाती ना तो जराइम लाती है। पहले जराइम आ रहे थे लेकिन अब इनकलाब आना शुरू हो गया है। यही चीज़ जो इमरान खान साहब कौम को समझाना चाह रहे थे, जेल के अंदर रहते हुए इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान का पैगाम अवाम तक ना जाए, लेकिन जेल में रहते हुए भी अब समझ आ गई अवाम को कि खान साहब समझा कह रहे थे कि गुलामी नहीं, आज़ादी, गुलामों से छुटकारा पाना है। हम कोई गुलाम है, जो आप कहें वो हम कर लें। अब ऐसा नहीं होगा, अब जैसा हम कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। रियासत माए, मैं फिर कह रहा हूं, रूल्स ओबे करना पड़ेंगे। रूल्स आपने भी ओबे करने हैं, रूल्स मैंने भी ओबे करने हैं। जो एक्चुअल प्राइस है बिल की वो मेरा देना फर्ज बनता है। अगर मैं नहीं देता तो मैं रियासत का चोर हूं, मैं रूल्स को ओबे नहीं कर रहा हूं। मुझ पे आप जुर्माना भी कर सकते हैं, मुझे लेके भी जा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ये जो 13 किस्म के टैक्स हैं, ये आपकी अयाशी हैं, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। और अवाम ने कह दिया, उन्होंने कहा आएंगे मीटर उतारने, आएंगे जरा बिल लेने, हम इनको बताते हैं। कोई बिल नहीं देना हमने। यह अहवाल था नाजरीन। खैर, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपका इस मंथ का बिल कितना आया है। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज नासिर।